एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय आई एम निकिता। तो मैं बैठी हूँ अभी बाहर और अभी मैं बनाने वाली हूँ एपन, जो कि हमारा ट्रेडिशनल है उत्तराखंड का। तो आज है अहोई अहोई का व्रत। तो इसके लिए करवा दिया वगैरह चाहिए रहता है, तो उसमें मैंने भी पेंट करा है, बाहर सुखाने के लिए डाला है। तो मैं उसी में अभी एपन बनाने वाली हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी अहोई व्रत का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर बनाना साथ में सूख भी जाएगा क्योंकि अभी धूप आ ही रही है। स्टार्ट करते। ये रहा दिया और ये रहा करवा। इसमें अभी पेंट किया है, अभी थोड़ा ये गीला हो ही रहा है, सूखा नहीं है अच्छे से। इसे बनाऊंगी मैं। और तो मैंने स्टार्ट कर दिया है दिया बनाना। मेरा जो ब्रश है वो बहुत ही ख़राब हो रहा था, बहुत मोटा हो रहा था, इसलिए मैंने मोटा मोटा ही लेके बनाया फटाफट से। बिल्कुल भी इसमें अच्छे से नहीं बन रहा था। और आधा दिया मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसे फटाफट बना रही हूँ। फाइनली मेरा दिया हो गया है कंप्लीट। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। पहले इसमें खाली गेरू लगा हुआ था और फिर उसके बाद मैंने इसमें रेड पेंट किया और अब मैंने इसमें बना दिया एपन डिज़ाइन। ये देखिए। अब बारी आती है कलश की। कलश इसका फुल वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगी। तो मेरा एपन कंप्लीट हो चुका है, दिए का भी और कलश के भी। ये देखो, ये मेरे हाथ पर से ऐसे कैसे हो गए हैं दोनों। ये पूरे हाथ गंदे हो गए, पेंट लग गया मेरे हाथों में। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना कलश का एपन और दिए का। बनाते समय मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये रहा इसका फाइनल। ये अभी ना ये सूखा हुआ नहीं है अच्छे से, तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ। सिंपल और इजी डिज़ाइन। और दिया ये रहा। ये थोड़ा सूखा नहीं था ना, तो इसका पहले का रेड रेड थोड़ा सा दिख रहा है अभी पेंट। अभी सूख जाएगा, उसके बाद ये वाइट हो जाएगा। तो दीदी हो रही है यहाँ पे भी तैयार, खाना बना के वो आ चुकी है और अब हो रही है तैयार। और लक्षित हमारे यहाँ लेटे हुए हैं, रो रहे थे, तो इनको हमने दिखाया कोको मेलन साथ में। ये कार्टून देख रहे हैं अपने। इसके लिए अगर फ़ोन में कार्टून चला दो तो ये किसी को परेशान नहीं करता, फिर आराम से देखता रहता है और अपनी मम्मी को भी आराम से तैयार होने दे रहा है। देखो मुझे भी देख रहा है साथ में। तो ये तो कर रहा है इंजॉय। और अब मम्मी भी तैयार हो रही है, तो मम्मी भी फटाफट से तैयार होके फिर ये लोग करेंगे पूजा। तो चलिए मम्मी तैयार होती है, उसके बाद मिलते हैं। तो मम्मी और दीदी हो गए हैं रेडी और अब कर रहे हैं पूजा स्टार्ट। तारे भी निकल गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा। लक्षित भी बैठा है इन लोग के साथ पूजा करने के लिए। ये देखो, हाय लक्षु। तो करते हैं स्टार्ट पूजा। लक्षित को देखो तो, लक्षु। ये है मंदिर। और ये बनाया है मैंने। तो अब बारी आती है पूजा की। ये जो व्रत होता है अहोई अष्टमी का, ये लिया जाता है बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए। और इसमें पूजा की जाती है माता अहोई की और साथ में माँ पार्वती और शिव जी की पूजा इसमें की जाती है। और ये निराहार और निर्जल व्रत लिया जाता है। तो वही ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं भी चाय के मज़े ले रही थी और साथ में भैया लक्षित को घुमाने में लगा था। लक्षित बहुत परेशान कर रहा था मम्मी को और अपनी नानी को, तो फिर उसको उसके मामा के पास छोड़ दिया और फिर बोलने लगा मुझे घुमाते रहो। तो भैया उसे घुमा रहा है। और उसके बाद अब हम आ गए हैं पूजा की तरफ। तो लक्षित की मम्मी उसे लगा रही है टीका। पूजा स्टार्ट हो गई है और टीका लक्षित लगाने दे नहीं रहा है। देखो ये इतना नटखट है ना, ये कहता रहता मुझे घुमाते रहो। ये भैया को भी मम्मी टीका लगा रही है और टीका लगाने के बाद फिर पूजा स्टार्ट होती है। जब पूजा स्टार्ट होती है तो साथ में बच्चों को भी बिठाना ज़रूरी होता है कथा सुनाने के लिए। ऐसा नहीं कि अगर बच्चे साथ में नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे अगर साथ में हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस व्रत की स्टार्टिंग होती है अहोई माता से।
अहोई माता का एक फ़ोटो या पोस्टर सामने लगाना होता है और उसके साथ में रखना होता है कलश पानी का। 2 कलश होते हैं, एक दोनों कलश में पानी भरा जाता है। जो एक कलश होता है वो उसका जो जल होता है वो तारों को अर्घ देने के लिए किया जाता है। इसमें तारों की पूजा की जाती है और तारों को उसमें जल का अर्घ दिया जाता है, वो रखा जाता है। और जो दूसरा कलश है उसका पानी दिवाली तक उसे रखा जाता है और दिवाली के दिन ही उस जल को अपने घर में छिड़का जाता है पूरी अच्छी तरीके से, और उसे स्नान भी कर सकते हैं। तो पूजा स्टार्ट करने से पहले, जब कथा स्टार्ट होती है उससे पहले हाथ में 7 प्रकार के अनाज या फिर 7 दाने गेहूं के रख के ही पूजा को सुना जाता है और पूजा स्टार्ट करी जाती है। जब तक कथा चलती रहती है तब तक हाथ में गेहूं पकड़े रहते हैं और कथा समाप्त होने के बाद ये जो हाथ का अनाज है वो किसी को, जानवर को या किसी गाय या पक्षियों को खिला देना चाहिए। अहोई माता की पूजा के लिए प्रसाद के लिए इसमें मीठी चीज़ होनी चाहिए, हलवा या फिर मीठा पकवान इसमें होना चाहिए। और पूजा की विधि जो माताएं होती हैं वो निर्जल व्रत लेती हैं और गले में अपने धारण करती है शाहू की माला। शाहू की माला वो होती है, एक चांदी का होता है, उसमें अहोई माता बनी होती है। ये ताबीज़ को ग्रहण करना ज़रूरी होता है और हर साल इसमें एक एक दाना बढ़ाना होता है। इसको बनाने के लिए सुई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सुई या किसी भी पिन प्रकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसे कलावे में डाल के पहना जाता है। इस ताबीज़ को दिवाली तक पहना जाता है और इसमें अहोई माता बनी होती है और इसी को ही शाहू माला कहा जाता है। इस व्रत में किसी भी तरह का काम जैसे गार्डनिंग हो गया या फिर मिट्टी खोदना, ऐसा काम नहीं करते हैं और ना ही दिन में सोते हैं। मिट्टी खोदने का काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इससे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें गार्डनिंग या मिट्टी का कोई भी तरीके का काम नहीं करना चाहिए। इस व्रत को वो भी ले सकते हैं जिनके अभी बच्चे नहीं हैं या फिर जिनका मिसकैरेज होते रहा है, वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, वो भी इस व्रत को ले सकते हैं। और अहोई माता के पूजन से उनके अच्छा फल मिल जाता है और संतान सुख मिलने लगता है। तो ये व्रत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और जिनके बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मतलब चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनके लिए वो ये व्रत ले सकते हैं। उनकी सुरक्षा, उनके भविष्य के लिए और उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत लिया जाता है। अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। तो पूजा पूरी हो चुकी है, कथा भी पूरी समाप्त हो चुकी है और अब जा रहे हैं तारों को जल चढ़ाने के लिए। और लक्षित यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रहा है, अपने मामा को परेशान कर रहा है। घूमना है, चलो 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 चलो। नीचे घंटी है। लक्षु, क्यों रो रहे हो आप? बताओ क्यों रो रहे हैं आप? कह दो हेलो मौसी। गाने गा। तो मम्मी और दीदी आ गए हैं बाहर और अब करेंगे पूजा तारों की और जल चढ़ाएंगे। मम्मी फूल भी लाना। मंगल भवने। इस बार तारे बहुत जल्दी निकल गए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि तारे भी बहुत टाइम लगाते हैं निकलने में, तो इस बार तो वैसे जल्दी आ गए थे। तो तारों को चढ़ाया जा रहा है प्रसाद और रोली कुमकुम का टीका लगाया जा रहा है धूप करके, और अब चढ़ाएंगे जल। एक ही तो निकलता है बड़ा सा, सारे छोटे होंगे, वो एक ही बड़ा आता है।
पूजा हो गई है और मम्मी लोग पहन रहे हैं ताबीज़। ये ताबीज़ पहनते हैं, इसमें चांदी का बनाते हैं। लक्षु क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? हेलो मौसी। चलो अब हाँ भैया मौसी। फोटो नहीं खींची कूड़ा हो गया। तो आज हमने बनाया है प्रसाद में हलवा पूरी और छोले। मम्मी और मैं बैठ के खा रहे हैं अभी खाना, बाकी और लोगों ने खा लिया है। खाली उसे देख के हंस रहा दूर से। तो मैं खाती हूँ खाना और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।